कटिहार जिले के परानपुर प्रखंड की एक सुबह आम दिनों की तरह ही निकली थी। लोग अपने अपने कामों में जुटे थे। बच्चों ने स्कूल जाने की तैयारी की। किसान खेत की ओर निकले और घरों में चाय के प्याले पक रहे थे। मगर कुछ ही घंटों में वह दिन एक परिवार के लिए इतिहास का सबसे काला दिन बन गया। यह कहानी है एक माँ की, एक पत्नी और एक समर्पित शिक्षिका की। एक ऐसी स्त्री जो अपने छोटे छोटे सपनों को पंख लगा चुकी थी, जो सिर्फ खुद के लिए नहीं, समाज के लिए भी कुछ कर गुजरने निकली थी। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूजीरा और मैं आपके साथ विपिन। नाम सिंपल कुमारी, उम्र महज 26 वर्ष, जो कि बिहार के बांका जिले की रहने वाली थी। एक साधारण, संस्कारी और पढ़ी लिखी लड़की, जिसकी आंखों में हमेशा एक ही सपना था, शिक्षिका बनकर समाज को कुछ देने का। उन्होंने पढ़ाई में हमेशा मेहनत की। विवाह झारखंड के एक समान परिवार में हुआ और वहां से भी उन्हें हर कदम पर सहयोग मिला। उनकी एक प्यारी सी बेटी थी और हाल ही में मात्र 2 महीने पहले उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया था। नाम था युवराज। एक माँ के चेहरे पर उस वक्त जो संतोष और मुस्कान होती है, वह सिंपल के चेहरे पर भी झलक रही थी। एक और नया बच्चा, दूसरी ओर बीपीएससी TR3 में चयन, जैसे जिंदगी में उन्हें एक नई शुरुआत का तोहफा दिया हो। लेकिन जब बीपीएससी TR3 के तहत शिक्षिका का पद का उनका चयन हुआ, तो उन्हें कटिहार जिला अलॉट हुआ। यह उनका मनचाहा जिला तो नहीं था। घर वालों को थोड़ी निराशा थी। अपने ही बांका या नजदीकी क्षेत्र में पोस्टिंग मिलती तो कितना अच्छा होता। मगर सिंपल बहुत खुश थे। नौकरी मिल गई, यह सबसे बड़ी बात है। वो कहा करती थी, कटिहार जाने की तैयारी जोरों पर थी। नए कपड़े, दस्तावेज, बच्चों का सामान और साथ में उत्साह कि अब जिंदगी नई दिशा में बढ़ेगी। वे अपने पति और दोनों बच्चों के साथ कटिहार जाने के लिए निकलती है। लेकिन कौन जानता था कि यह यात्रा कभी पूरी नहीं होगी। बिहार के कटिहार जिले के परानपुर क्षेत्र में वो भयावह सड़क हादसा, जिसमें एक पल में मानो सब कुछ बदल दिया। वाहन का संतुलन बिगड़ गया और कुछ ही क्षणों में एक परिवार की दुनिया उजड़ गई। इस हादसे में सिंपल कुमारी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और उसके गोद में बैठा 2.5 महीने का बेटा युवराज भी जिंदगी की डोर को पकड़ नहीं सका, जो अब अपनों को ताउम्र रुलाती रहेगी। इस हादसे ने एक साथ 3 जिंदगियां ले ली। एक शिक्षिका का सपना जो समाज को संवारने चली थी, एक पत्नी जो पति के साथ मिलकर नया घर बसाने चली थी, और एक माँ का दिल जो अपने नवजात को गोद में लेकर भविष्य के सपनों में डूबी थी। सिंपल के पति जो इस पूरी घटना के चश्मदीद हैं, अब सिर्फ एक गूंगी चीख बनकर रह गए। शब्द जैसे गले में फंस गए हों, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, बस आंसू आंखों में सूख चुके हैं। उन्होंने बस एक बात कही, जिस दिन जिंदगी खुशियां लेकर आई थी, उसी दिन उसने सब कुछ भी छीन लिया। अब तो जैसे सांसें चल रही है, लेकिन जिंदगी कहीं पीछे छूट गई है। सिंपल की बेटी जो महज 5 से 6 साल की है, अब भी शायद पूरी तरह समझ नहीं पाई कि क्या हो गया। वह बार बार दरवाजे की ओर देखती है, मम्मी कब आएगी। किसी के पास इसका जवाब नहीं है। अब वह बच्ची जिसके पास एक खुशहाल परिवार होना चाहिए था, एक ही झटके में माँ और भाई दोनों को खो चुकी है। जब यह खबर मीडिया और स्थानीय समाज तक पहुंची,
तो सबने एक सुर में कहा, ऐसा दुख भगवान किसी को न दे। लेकिन वही समाज, वही तंत्र एक बार फिर यह सवाल भी कर रहा है कि सड़क सुरक्षा के उपाय कहाँ हैं? क्या इतनी बड़ी दुर्घटना को टाला नहीं जा सकता था? क्या पोस्टिंग के लिए इतनी दूर भेजना जरूरी था, खासकर एक नवप्रसूता शिक्षिका को? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है और शायद कभी होगा भी नहीं। इस घटना के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने संवेदना जताई, कई नेताओं ने ट्वीट किया, लेकिन इन सब के बीच जो शून्य पैदा हुआ है वह किसी एक इंसान का नहीं बल्कि पूरे समाज का है। एक औरत जो कुछ करने चली थी वो अब नहीं है। एक माँ जिसकी गोद में मासूम मुस्कुरा रहा था अब हमेशा के लिए सो गई है। इस दर्दनाक कहानी के बाद सवाल उठता है, क्या हमने सिस्टम को इतना माफ कर दिया कि अब मौतें सिर्फ आंकड़े हैं? क्या किसी शिक्षिका को उसकी ड्यूटी निभाने के लिए जान की कीमत चुकानी पड़ेगी? क्या नवप्रसूता महिलाओं के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? शायद इस दुख को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि जब भी सिंपल कुमारी का नाम लिया जाएगा वह एक संघर्षशील, कर्मठ और स्नेहमयी माँ और शिक्षिका के रूप में याद की जाएगी। एक माँ जो अपने बच्चों को गोद में लेकर समाज को सिखाने चली थी अब खुद हमें कुछ सिखा गई। तो बस अभी के लिए इतना ही। आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो अवश्य कर लें। साथ ही अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। नमस्कार।